26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस तैनाती के लिए कमेटी तश्कील। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज शाम 4 बजे तलब। कमेटी पहले इजलास में अपने चेयरमैन का तकर्रुर करेगी। कमेटी में वजारत कानून से 3 सीनियर जजों का पैनल तलब किया जाएगा। 3 सीनियर तरीन जजों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल। कमेटी पैनल में से चीफ जस्टिस का इंतखाब 2/3 अक्सरियत से करेगी। उधर सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई। 12 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आजम नज़ीर तारड़ सेनेट से नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज कमेटी में शामिल। पीपल्स पार्टी के सेनेट से फारूक एच नाइक, कौमी असम्बली से परवेज अशरफ और नवीद कमर कमेटी का हिस्सा। JUI के कामरान मुर्तज़ा और MQM की राना अंसार भी कमेटी में शामिल। अली जफर सेनेट, बैरिस्टर गौहर हामिद रजा कौमी असम्बली से अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। जजेस तैनाती। पार्लिमानी कमेटी में नून लीग की सबकत। नई आईनी तरमीम के बाद कमेटी में नुमाइंदगी का तरीक़ाकार भी तब्दील। हुकूमती और अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी यकसा नहीं है। कमेटी में अरकान सेनेट और कौमी असम्बली की तादाद मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से रखी गई। सिर्फ नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद, MQM और JUI को नुमाइंदगी मिली। नून लीग के 4, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद के 3 अरकान शामिल। MQM और JUI का एक रुकन कमेटी में शामिल किया गया। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। आईनी तरमीम की रोशनी में अहम तैनातियों से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 26वीं आईनी तरमीम को डाका करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाक में दोबारा इक़्तिदार में आकर 26वीं तरमीम वापस लेंगे। हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया, इसके पास मैंडेट नहीं, मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। ज़मीर फरोशों की पार्टी में कोई जगह नहीं, ज़ाती मुफाद में वफादारी बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो कहता था मजबूरी थी वो इस्तीफ़ा दे देता। पहले मुल्क में तारीख पर तारीख होती थी, अब तरमीम और तरक्की होगी। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम एक पेज विद फरवा वहीद में बातचीत बोले। बानी PTI का ट्रायल ज़रूर होगा, 9 मई हमलों के मास्टरमाइंड नहीं बचेंगे। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका। सेनेट में वो लोग बैठे हैं जो बानी PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। PTI को पता है ड्रामा हो रहा है, वो गेम का हिस्सा बन गई। आईनी तरमीम में सूद के खात्मे का हैद शरई अदालत का खैर मकदम। वफाकी शरई अदालत ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम इस्लामी मालियाती और बैंकारी निज़ाम के लिए अहम पेशरफ्त है। सदर वफाक अलमदारिस मुफ्ती तकी उस्मानी का मौलाना फजलुर रहमान को खराज तहसीन कहा। उन्होंने दानिशमंदी से मुल्क व मिल्लत की रहनुमाई की। मुल्क शदीद सियासी इंतशार से बच गया। सूद के खात्मे, शरई अदालत और मदारिस के मसाइल हल हुए। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की भी आइन में सूद के खात्मे की तारीख शामिल कराने पर मुबारकबाद। आईनी तरमीम और प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ केसेस की समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने की दरख्वास्त भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। PTI के मंजर-ए-आम से गायब 2 अरकान सामने आ गए। रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी और सेनेटर ज़रका के वीडियो पैगामात। ज़ैन कुरैशी ने कहा, वो तरमीम का हिस्सा नहीं बने, रूपोशी वालिद के कहने पर इख्तियार की थी। ज़रका तैमूर बोली, आज भी बानी PTI के साथ खड़ी हैं, सीने में बहुत से राज हैं, वक्त आने पर अफशा करेंगी। दूसरी जानिब नून लीग के रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई ने तरमीम के हक में वोट ना दिया। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त आदिल बाज़ई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालिबा।